हेलो नमस्कार दोस्तों, आरबी टुडे वेदर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि बंगाल की खाड़ी में एक भीषण चक्रवाती तूफान बनने जा रहा है और इसी साइक्लोन के चलते जो है वो भारत के तटवर्ती रीजन पर काफी ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है, क्योंकि ये सिस्टम 8 और 9 दिसंबर के आसपास जो है वो तटवर्ती रीजन के पास में पहुंच जाएगा। तो अभी आप देख पा रहे हैं ये सिस्टम मध्य बंगाल की खाड़ी में आप देख पा रहे हैं। 6 दिसंबर को ये सिस्टम यहाँ पर डिप्रेशन की कैटेगरी में रहने वाला है। तो उसके बाद ये सिस्टम जैसे जैसे भारत के तटों की तरफ आगे बढ़ेगा, यानी कि आंध्रा की तटवर्ती जो दक्षिणी इलाके हैं, यहाँ पे ये सिस्टम जो है वो लैंडफॉल करने की संभावनाएं जो है वो बन रही है इस सिस्टम की। लेकिन इसमें अभी भी जो है वो कुछ चीजें साफ नहीं है, लेकिन ये सिस्टम काफी ज्यादा स्ट्रोंग होगा और डीप डिप्रेशन या फिर साइक्लोन की कैटेगरी तक ये सिस्टम जो है वो निश्चित तौर पर जाने वाला है। और इसी के चलते जो है वो मध्य भारत तक मौसम में जो है वो चेंजमेंट देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में इसी सिस्टम के चलते कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। गुजरात, महाराष्ट्र के साथ साथ कई स्थानों पे जो है वो ये सिस्टम अच्छी बारिश की गतिविधियां देगा। तो वहीं पर जो है वो दक्षिण भारत में इस सिस्टम के चलते भारी वर्षा होने की संभावना जो है वो हमें नजर आ रही है। अगर हम इस सिस्टम की डिटेल में बात करें तो आप देखेंगे ये सिस्टम पश्चिमी प्रशांत महासागर से जो है वो ये सिस्टम बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करेगा। आपकी अगर हम पीछे के डेटा पर नजर डालेंगे तो आप देखेंगे कि 3 दिसंबर को जो है ये सिस्टम इस रूप में यहाँ पे सर्कुलेशन के रूप में देखा जा सकता है प्रशांत महासागर के इलाकों में, पश्चिमी जो इलाका है यहाँ पे। और उसके बाद जैसे ही ये सिस्टम बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करेगा 4 और 5 दिसंबर की आप नजर डालेंगे तो ये सिस्टम कम दबाव के रूप में तब्दील हो जाएगा। उसके बाद 6 दिसंबर की शाम तक या 7 दिसंबर के आसपास ये सिस्टम जो है वो डिप्रेशन का रूप ले लेगा। काफी ज्यादा जो है ये सिस्टम यानी कि डिप्रेशन के बाद में जो है वो तेजी से आगे बढ़ेगा। तो भारत के तटवर्ती रीजन को ये सिस्टम 7 दिसंबर की अगर हम शाम तक मौसम की बात करें तो 7 दिसंबर को ये सिस्टम जो है वो भारत के तटवर्ती रीजन के पास में पहुंच जाएगा। और इसी समय जो है वो आप देखेंगे कि तमिलनाडु के जो तटवर्ती रीजन है यहाँ पे विंड स्पीड जो है वो 40 से 50 किलोमीटर के आसपास से देखने को मिलनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पे भारी वर्षा भी शुरू हो जाएगी कई क्षेत्रों में। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी इलाकों, रायलसीमा के साथ साथ और जो कर्नाटक के जो यानी कि साउथ इंटीरियर कर्नाटका के भागों में बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएगी। और केरला के भी कई क्षेत्रों में जो है वो 7 दिसंबर से ही बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएगी, जबकि तमिलनाडु में जो है वो 6 दिसंबर से ही काफी स्थानों पे बारिश देखने को मिलेगी। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि 8 दिसंबर को ये सिस्टम जो है वो लगभग आप यहाँ पे देखेंगे ये सिस्टम साइक्लोन के आसपास से आपको नजर आ रहा है। इसकी विंड स्पीड की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो विंड स्पीड यहाँ पे इस सिस्टम की रहेगी 60 से 70 किलोमीटर या फिर कहीं कहीं पर 75 किलोमीटर के आसपास विंड स्पीड रहेगी। कई स्थानों पे जो है वो ये सिस्टम जब तटवर्ती रीजन के पास में पहुंचेगा तो उस समय 80 से 85 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से हवाएं चल सकती है। हालांकि ये सुपर साइक्लोन या वेरी सीवियर साइक्लोन की ऐसी कोई भी संभावना इस सिस्टम को लेकर के नहीं। ये सिस्टम ज्यादा से ज्यादा साइक्लोन की कैटेगरी तक जाएगा और उससे जो है ये अगर हम लो प्रेडिक्शन की बात करें तो ये सिस्टम जो है वो डिप्रेशन तक जा सकता है। डिप्रेशन इसका बनना निश्चित तौर पे तय है, जिसके चलते भारत के कई राज्यों में बारिश की गतिविधियां होगी, जिसमें तमिलनाडु, केरला के और जो तमिलनाडु के साथ साथ कर्नाटक के कई क्षेत्रों में भारी वर्षा ये सिस्टम देने वाला है। और ऐसे जो है वो आंध्र प्रदेश के इलाकों में भारी वर्षा होगी कई स्थानों पे। मध्य प्रदेश और गुजरात और जो महाराष्ट्र का इलाका है इन क्षेत्रों में कई स्थानों पे जो है वो हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां हो सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें उत्तर भारत के मौसम में भी कुछ चेंजमेंट की गतिविधियां काफी दिनों से नहीं देखने को मिल रही है। यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी होती हुई नजर नहीं आ रही है, लेकिन एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ जो कि इसी सिस्टम के बीच आएगा, यानी कि 10 नवंबर के मध्य जो है ये उत्तर भारत पर बारिश की गतिविधियां कई स्थानों पे मैदानी राज्यों में हो सकती हैं। तो उसके बारे में हम आपको आगे अपडेट करेंगे अगले वीडियो में। आप जुड़े रहिए आरबी टुडे वेदर यूट्यूब चैनल के साथ। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।